नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। हमारा अगला सवाल है, लोहा का परमाणु संख्या होता है? लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। तो हमारा सही उत्तर बी होगा, 26। हमारा अगला सवाल है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। हमारा अगला सवाल है, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता की अभिक्रिया HCl के साथ कराना है। तो चलिए रिएक्शन करा देते हैं। जस्ता Zn और इसकी अभिक्रिया करा देना है HCl से। तो जब जस्ता की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो बनता है ZnCl2 प्लस H2। क्या बनता है? ZnCl2 प्लस H2। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, H2। जस्ता की अभिक्रिया HCl से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, यानी सही उत्तर सी हो जाएगा, H2। हमारा अगला सवाल है, जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब NaOH की अभिक्रिया Zn से कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो बनता है Na2ZnO2 प्लस H2, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। हमारा अगला सवाल है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, गैल्वेनीकरण। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़िए। तो सबसे कम क्रियाशील सोना है, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा, उसके बाद कॉपर। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर, Cu। हमारा सही उत्तर होगा Cu। चलिए हमारा अगला सवाल है, अगर आपको हमारे सवाल का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? यानी विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पर मुक्त होता है। कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर। याद रखिएगा, जो मतलब ऋणात्मक होते हैं वो धनात्मक पर मुक्त होते हैं और जो धनात्मक होते हैं वो ऋणात्मक पर मुक्त होते हैं। यानी प्रोटॉन कैथोड पर मुक्त होगा और इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है? कौन सा धातु चमकीला होता है? याद रखिएगा, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा, आयोडीन। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हमारा सही उत्तर होगा सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। हमारा अगला सवाल है, ऑक्सीजन परमाणु के
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो चलिए फटाफट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है। कन्फिग्रेशन करिए इसका, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड एनर्जी लेवल में 4 अदू 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए हमारा अगला सवाल है, पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है? तो आपको पता होगा पीतल जो है हमारा, वो पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो है वो जिंक जेडेन और Cu का, कॉपर का मिश्रण होता है। पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, यानी 20% जिंक होता है और 80% कॉपर होता है। 80% क्या होता है? कॉपर होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु है। चलिए हमारा अगला सवाल है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है? द्रव अवस्था में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा 3 ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वो है सोडियम, Na, पोटासियम के और लिथियम Li। 3 ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें लिथियम। लिथियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक के लिए शर्त है कि एक धातु और दूसरा धातु का होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए में मीथेन है CH4 और कार्बन हाइड्रोजन दोनों अधातु है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। CO2 में दोनों अधातु है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में कैल्शियम धातु और क्लोरीन अधातु है, तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आयनिक यौगिक है, क्योंकि कैल्शियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, इसलिए ये कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है। ये धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बना है। अमोनिया आयनिक यौगिक नहीं है। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और डी है एंटीमनी Sb। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एंटीमनी Sb। एंटीमनी Sb उपधातु है। लोहा और तांबा जो है वो धातु है और नाइट्रोजन जो है वो अधातु है। चलिए हमारा अगला सवाल है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? यानी लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर किसका लेप चढ़ाना चाहिए? तो उसके ऊपर यसद लेपन करना चाहिए, मतलब जिंक का लेप चढ़ा देना चाहिए ताकि लोहा का संक्षारण रुक जाए। तो हमारा सही उत्तर डी होगा, यसद लेपन। हमारा अगला सवाल है, जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? ऊपर भी देखें इस सवाल को, रिपीट है सवाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, Na2ZnO2। हमारा अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला और 20वां सवाल, आखिरी सवाल है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा धातुओं के
धातुओं के गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। सही उत्तर सी होगा, धातुओं के गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।